अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही लज़ीज़ और बहुत ही खुशबूदार सा मछली का धमाकेदार सालन बनाने की रेसिपी लाई हूँ। ये इतना मज़ेदार बनता है कि आप इसको एक बार खाएंगे तो आपका बार बार इसको खाने का दिल करेगा और आप इसको बेहद शौक़ से खाएंगे। ये बहुत ही मज़े का बना है। आप चाहें तो इसको चपाती के साथ खाएं या आप इसको चावल के साथ खाएं, बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो इसको जो बनाने का तरीका है वो आपने मिस नहीं करना है और साथ ही में मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आप मछली की जो एक स्मेल होती है उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सुरमई मछली ली है और ये इसमें कांटे नहीं होते हैं ज़्यादा। तो मैंने यहाँ पर 2 किलो फ़िश ली है और ये बड़े साइज़ की फ़िश है। तो इस पर पहले हमने लहसुन लगाना है। पहले तो मैंने इसे वॉश कर लिया था, नमक लगाया था, सिर्फ नमक मैंने लगाकर इसको रखा था 20 मिनट के लिए। उसके बाद मैंने इसे खुले पानी से अच्छी तरह से धोया है। उसके बाद क्या करना है कि लहसुन का पेस्ट आपने लेना है और ताज़ा फ्रेश पिसा हुआ लहसुन मछली पर इस तरह से आपने लगा के रखना है। इससे क्या होगा कि फ़िश में जो एक स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाती है लहसुन के पेस्ट से। तो हमने अच्छी तरह से लहसुन का पेस्ट मछली पर देखिए लगा लिया इस तरह से। और अब हम इस पर थोड़ी सी हल्दी, 2 चुटकी में यहाँ पर हल्दी मैंने लिए, तो इस तरह हाथ से इसको अच्छी तरह से सब जगह फैला लेंगे। और साथ ही में थोड़ा सा नमक भी डालना है। नमक डालने से ये होगा कि फ़िश में नमक का जो फ्लेवर है वो अच्छी तरह से आ जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर देखिए मैंने ऑयल लिया है आधा कप और इसमें हमने इस तरह मछली के पीसेस को डालना है और इसको फ्राई करना है। मछली को अगर शुरू में थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं तो इससे एक तो ये भी फ़ायदा होता है कि इसमें जो एक स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाती है और सालन बहुत ही शानदार बनता है, बहुत ही खुशबूदार। मैंने ऊपर से देखिए थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल कर दिया है इसके ऊपर और हमने इसको फ्राई कर लेना है अब। तो ये देखिए एक साइड से मैंने इसको 3 मिनट तक फ्राई किया है और अब हम दूसरी साइड इसकी चेंज करेंगे एहतियात से और इसको दूसरी साइड से भी हमने फ्राई करना है। तो यहाँ पर देखिए हमारी फ़िश फ्राई हो गई है और इसको 6 से 7 मिनट सिर्फ लगे हैं फ्राई होने में। तो चलिए अब हम देख लेते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत सा इसका गोल्डन कलर आ गया है। तो बस इसी तरह की हमने फ़िश फ्राई करनी थी। अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो टोटल जो फ़िश को फ्राई करने में टाइम लगा वो 6 से 7 मिनट था और ये देखिए हमने फ़िश को निकाल लिया। अब जो इसका बचा हुआ ऑयल है इसमें हमने डालना है मस्टर्ड सीड्स यानी कि राई दाना आधा चम्मच और आधा चम्मच मेथी दाना। ये दोनों चीज़ें डाल के इनको कड़कड़ा लेना है और इसके बाद हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज मैंने यहाँ पर 2 दरमियाने साइज़ की ली हैं और प्याज को मैंने बारीक चॉप करके लिया। आप देख सकते हैं ये देखिए कितनी बारीक है, जितनी कचूमर में यूज़ की जाती है। अगर आप इस तरह की बारीक प्याज आपने काटनी है तो आप इसके लिए आप इसको ग्रेट भी कर सकते हैं या फिर आप इसको पीस के भी डाल सकते हैं। लेकिन प्याज को पीस कर डालने से जो फ़िश की ग्रेवी होती है उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है। इस तरीके से आप प्याज डालिएगा। अजवाइन डाल देंगे इसमें 1/4 चम्मच। अजवाइन तो लाजमी इसमें जाएगी क्योंकि इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब प्याज को गोल्डन कलर आने तक देखिए हमने फ्राई किया कर लिया है और प्याज का बहुत प्यारा सा गोल्डन कलर आना शुरू हो चुका है। तो अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने लिया है और इसको भी हमने अच्छी तरह से मिलाना है और 1 से 1.5 मिनट तक इसको हमने ऐसे ही पका लेना है। बहुत ही खुशबूदार ये सालन बनकर तैयार होता है। आपने बस सेम रेसिपी को ऐसे ही फॉलो करना है और मुझे ज़रूर बताना है। इंशाअल्लाह ताला ये रेसिपी आप सबको बेहद पसंद आएगी। बहुत ही मज़ेदार सालन बनता है। कश्मीरी लाल मिर्च ली है आधा चम्मच, 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी 1/4 चम्मच, पिसा हुआ ज़ीरा आधा चम्मच और खुश्क धनिया है ये पिसा हुआ 2 चम्मच। और इसमें खुश्क धनिया ज़्यादा जाएगा क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। तो धनिया हमने इसमें 2 चम्मच डाला है और कश्मीरी लाल मिर्च से कलर बहुत खूबसूरत आता है। अगर आपके पास है तो ज़रूर डालिएगा, अगर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मसालों को देखिए भून गए हम। इसमें थोड़ा सा हम पानी भी ऐड करेंगे ताकि मसाले जल ना जाए। तो पानी डालने से ये होगा कि मसालों का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाएगा और मसाले को खूब अच्छी तरह से यहाँ पर 10 मिनट तक हल्की आंच पर भूनते हुए पकाना है। तो ये देखिए मसाला हमारा बहुत अच्छा सा तैयार हो रहा है।
यहाँ पर आपने इसको लाजमी अच्छी तरह से भूनते हुए पकाना है, वरना इसमें एक कच्चापन रह जाता है। तो यहाँ पर मैं गैस का फ्लेम बंद कर रही हूँ क्योंकि हमने यहाँ पे दही ऐड करना है। तो जब भी दही डालें तो आपने गैस की फ्लेम लो कर देनी है या बंद कर देना है। मैंने 1.5 कप दही का लिया है, तो इसमें 1.5 कप दही जाएगा। दही इसमें ज़्यादा क्वांटिटी में जाएगा क्योंकि दही से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। बाज़ लोग इसमें टमाटर भी ऐड करते हैं, लेकिन टमाटर के साथ मछली का सालन कभी भी अच्छा नहीं बनता है। जो बात दही से आती है इसकी ग्रेवी में, वो टमाटर से नहीं आती। तो यहाँ पर 1.5 कप दही का डालने के बाद अब मैंने गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है और ये देखिए हमने इसको अच्छी तरह से हम भून गए मसाले को। तो ये देखिए मसाला हमारा माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट बनकर ये तैयार हो चुका है। तो अब हमने इसमें फ़िश ऐड कर देनी है जो हमने फ्राई करके रखी थी। तो हम ये इसमें ऐड कर देते हैं। और अब हमने ख्याल रखना है कि इसको बिल्कुल हल्के हाथ से ही आपने मिक्स करना है, वरना फ़िश जो होती है वो टूट जाती है। तो इस तरह से हम इसको हल्के हाथ से बिल्कुल पलट देंगे, इसकी साइड चेंज करेंगे और मसाले के साथ हमने फ़िश को थोड़ी सी देर मसालों के साथ पकाना है ऐसे ही। उसके बाद फिर हम इसमें ग्रेवी कर देंगे। तो पहले तो हमने इसको ऐसे ही पकाना है कुछ देर तक, 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही पका लेते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे 2 से 3 मिनट तक पका लिया है। मैंने 1 कप पानी का ऐड किया है और आप चाहें तो यहाँ पर ज़्यादा ग्रेवी भी बना सकते हैं। मैं इसको रोटी के साथ बना रही हूँ, चपाती के साथ खाने के लिए। अगर आप इसको चावल के साथ बना रहे हैं ये सालन, तो आप इसमें मज़ीद और भी ग्रेवी कर सकते हैं। और इसको आपने चम्मच नहीं चलाना है और डायरेक्ट आपने इस तरह से इसको हिलाना है। तो मैंने इसे दम वाली आंच पर रख दिया है 10 मिनट के लिए। तो यहाँ पर देखिए 10 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए और माशाल्लाह बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही लजीज़ हमारा ये सालन बनकर तैयार हो चुका है। ये देखिए, इसकी ग्रेवी मैं आपको चेक करा देती हूँ। अगर आप रोटी के साथ बना रहे हैं तो थोड़ी सी थिक अच्छी लगती है। अगर आप चावल के साथ बना रहे हैं तो फिर आप इसमें थोड़ा सा और भी शोरबा बना सकते हैं। अब इसमें पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला ऐड करेंगे और साथ ही में हरी मिर्चें हैं थोड़ी सी कटी हुई और हरा धनिया है, ये ऊपर से हमने गार्निश कर देना है। तो ये देखिए हमने गार्निश कर दिया है। तो बस अब हम गैस का फ्लेम यहाँ पे बंद करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मिक्स करेंगे, ज़्यादा चम्मच नहीं चलाएंगे वरना मछली की जो बोटी है वो टूट जाती है। तो ये देखिए हमारा सालन तैयार हो चुका है। मैंने इसे डिश आउट कर लिया। आप देख सकते हैं दिखने में कितना मज़ेदार लग रहा है और खाने में भी बहुत ही लजीज़ और बहुत ही खुशबूदार ही बनता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में आपको कैसी लगी आज की रेसिपी। आई होप के आप सबको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ।